अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 14 जून 2022 बैरूनी साजिश का कोई सबूत सामने नहीं आया। 22 अप्रैल 2022 दौरान तहकीकात किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। 14 अप्रैल 2022 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज ही नहीं। अफवाज पाकिस्तान 3 बार बराह रास्त साजिश के बयानिए की 2 टोक नफी कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज एक बार फिर DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साजिश के बयानिए की सख्ती से तरदीद की। उनका कहना था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्लियर बता दिया गया था कि साजिश के शवाहिद नहीं मिले। चेयरमैन जॉइंट चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ और DGI इन तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़े तौर में बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज़ नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। मगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने बयानिए से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। आज इमरान खान रावलपिंडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कन्वेंशन से मुखातिब थे। आज एक बार फिर उन्होंने साजिश के बयानिए को दोहराया। बाहर की हुकूमत, एक बाहर की साजिश के तहत हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई, वो हम नहीं मानते। गुज़िश्ता रात TV पर नशर होने वाले DGI-SPR के बयान के बाद तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हमारे ही प्रोग्राम में मौजूद थे। उनका कहना था कि ये बयान उनकी ज़ाती राय हो सकती है, हकीकत नहीं। तो एक पूरा मुनज़्ज़म इदारा, एक पूरा मुनज़्ज़म हमारी एजेंसीज़ जो इस मुल्क में सबसे बेहतरीन एजेंसीज़ हैं, बेहतरीन हमारी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, जब वो तीनों सर्विसेज चीफ्स को कोट करते हैं और अपनी एजेंसीज़ की इंटेलिजेंस को कोट करके कहते हैं कि कोई साजिश नहीं है, इसको आप राय गर्दान रहे हैं, इसको आप कह रहे हैं ये उनकी राय है फ़कत। हमारे सामने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में कोई तहकीकात नहीं रखी गई। चले मैं ये आपको बता देता हूं, मैं उस मीटिंग के अंदर शामिल था। उस मीटिंग के अंदर कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं रखी गई जिसके ऊपर यह कहा गया हो कि ऐसी ऐसे हमने सारी तमाम चीज़ों की तहकीकात की और इस तहकीकात से हम इस नतीजे पे पहुंचे। उनकी राय थी, ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। आपने सुना, कल हमारे सवालात भी इसी लाइन पे थे कि एक इंटेलिजेंस एजेंसीज अफवाज पाकिस्तान की राय वो फ़कत राय नहीं होती, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होती है, वो इन्फॉर्म्ड इनपुट होता है। आज DGI-SPR ने बिल्कुल यही एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट थी, नॉट जस्ट एन ओपिनियन। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने आज एक बार फिर एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI-SPR के बयान का बाकायदा जवाब दिया। उनका कहना था कि DGI-SPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। साइफर में सीधी सीधी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी और आज एक बार फिर DGI-SPR ने फिर टेलीविजन पे आकर मोहम्मद मालिक साहब के शो में कहा कि यह सियासी बयान नहीं था। मुलाहिजा कीजिए। सियासतदानों को आपस में सियासी मामलात जो हैं उनसे डील करने देना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए अगर बार बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGI-SPR करना ज़रूरी ना समझें तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन बनाने और हकायक कौम के सामने रखने का मुतालबा किया है और जोरों से किया है। ये सवाल अभी उठाया कि साइफर किसके नाम था, वजीर खारजा से क्यों छुपाया गया? ये साइफर फॉरेन मिनिस्टर से क्यों छुपाया गया? फॉरेन मिनिस्टर ने डिमांड किया तो उनको दिखाया था, तो ये किसके लिए आया था ये पैगाम? DGI-SPR के बयान के दिफा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से हुई। मीडिया से बात करते हुए वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान के झूठे बयानिए पर रियासत अपना मौकफ तब्दील नहीं कर सकती। आपकी राय से बयानिया आपका झूठा जरूर बन सकता है, लेकिन आपकी राय और झूठे बयानिए से रियासत अपना और गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल स्टांस नहीं बदल सकती। नाज़रीन, मजे की बात यह है कि DGI-SPR ने आज हमारे 8 बजे के शो में ये कहा कि ये इख्तियार कमीशन बनाने का, इन्वेस्टिगेशन करने का हुकूमत वक्त का है और अगर ये अपना इख्तियार हुकूमत इस्तेमाल करती है तो तमाम तर एजेंसीज और तमाम इदारे जो हैं वो मुकम्मल ताउन करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हुकूमत जो है, आपने इस बयान में मरियम औरंगजेब के सुना, ये कमीशन बनाना चाहती ही नहीं दिखाई दे रही है। वो कमीशन है कि जिसका वादा किया था शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनते हुए और कहा था कि तहकीकात करा ली जाएंगी। लेकिन हुकूमत के अपने इत्तेहादियों में एक इख्तिलाफ राय अब उठ के सामने आना शुरू हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तजा का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को सिलेक्ट करके कल भी गलत किया और आज भी गलत कर रही है।
हम इस कौम को बर्बाद कर रहे हैं, हम इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, बीइंग पॉलिटिशियन ख़राब कर रहे हैं। और इसके फिर नताइज जो भी निकलते हैं वो माजी में तो निकलते रहे। अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट आपकी वो इस तरह से उतनी उस तरह से जो है ना वो उनका वो तरीका वारदात बदली हो गया, उस तरह से वो नहीं कर पाती, तो इसका अभी तक वो इफेक्ट नहीं निकला। वरना तो इसी तरह के हालात होते थे और उसमें सारे लाइन में खड़े होते। इस्टेब्लिशमेंट एक की उंगली छोड़ती है तो दूसरी की उंगली पकड़ लेती है और ये इस मुल्क का अलमिया है। नाज़रीन, ये मखमसा आज भी बदस्तूर कायम है, बल्कि एक बार फिर इदारा भी दबाव में दिख रहा है। बार बार दलीलें देनी पड़ती हैं, बार बार वजाहतें देनी पड़ रही हैं। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि हुकूमत कल की भी सिलेक्टेड के ताने खा रही थी तहरीक इंसाफ की, और आज की हुकूमत शहबाज शरीफ की अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उंगली पकड़ ली है। लेकिन अगर कोई नहीं कमिट कर रहा तो वो जुडिशल कमीशन के ऊपर या प्रोब या तहकीकात के ऊपर कमिट नहीं कर रहा। अगर कमिटमेंट नहीं आ रही तो वो नए इलेक्शंस के हवाले से नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ जिस बयानिए पर खड़ी है इसके दो पहलू हैं। नंबर एक, न्यूट्रल। नंबर दो, कंस्पिरेसी यानी कि साजिश। ये जहन में रखिए नाज़रीन, आज भी साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि अल्लाह ने कहीं भी न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। खान साहब इदारों को गैर जानिबदार देखते हुए या इदारों की गैर जानिबदारी पर इत्तफाक करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे, और इदारे बैरूनी साजिश पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे। और दिलचस्प तरीन बात यह है कि माजी में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी चंद गैर सियासी शख्सियात का वकार हवा में उछाले रखा और डंके की चोट पे उछाले रखा। चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा जजेस को कंडेम कर रही हों, उनको बुत करार दे रही हों, या नवाज शरीफ साहब चीफ अवामी स्टाफ के ऊपर एक लंबी चौड़ी चार्जशीट अवाम से जो है वो अवाम के सामने रख रहे हों, जलसों के अंदर रख रहे हों, नाम ले लेके हाजिर सर्विस जनरलों के नाम ले लेके उनको पुकार रहे हों, मगर उसको कहा गया और उसकी आज दलील क्या दी जाती है, वो ये दी जाती है कि वो शख्सियात पर तनकीद कर रहे थे। मियाँ साहब को ताहयात ना अहल किया गया था, उन्हें हुकूमत से बेदखल किया गया था, उनका जख्म बड़ा गहरा था। लेकिन आज इमरान खान क्या कर रहे हैं? इदारे के खिलाफ खड़े हैं। सालिम इदारे की इज्जत स्टेक पर है, और ये इस फ़र्क को इदारा बहुत सख्ती से और बहुत गहरे तौर पे महसूस कर रहा है। क्या इमरान खान भी ये इदराक रखते हैं कि वो आग से खेल रहे हैं? क्या ये हुकूमत अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं अनाउंस करती? बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि एक बार फिर बार बार इदारे को दलीलें देनी पड़ रही हैं और बार बार वजाहत देनी पड़ रही है कि ये साजिश नहीं, मुदाखलत थी। अगर आज भी आपकी हुकूमत जो है 1.5 साल पूरा करने का फैसला कर चुकी है, लेकिन ये मुअम्मा जो है हल होने का नाम नहीं ले रहा, तो क्यों नहीं जुडिशल कमीशन इनिशिएट कर दी जाती जिस तरह वादा किया था शहबाज शरीफ साहब ने? देखिए, मेरा ख्याल है इस इशू से ज़्यादा कभी भी फ़ौज की तरफ से, ISPR की तरफ से क्लैरिफिकेशन जितनी दफ़ा आई है, मेरा नहीं ख्याल है कि सन 71 की जंग के बाद भी कभी इतनी क्लैरिफिकेशन आई थी। बार बार दोहराया जा रहा है, एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि कोई साजिश नहीं हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है 7 या 8/5 को जब मिला था मुरासला, तो उस वक़्त से लेके 30-31 मार्च तक वो तहकीकात के बेसिस पर ही उस कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये बताया गया था कि कोई साजिश नहीं है। अब किस चीज़ के लिए, मतलब क्या होना है इसके बाद, सिवाय इसके कि हम डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन को उस तरफ जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई इशू है ही नहीं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इमरान खान ने एफर्ट करके, बड़ी कोशिश करके लॉन्ग मार्च किया, वो नहीं कामयाब हुआ। अभी ये इसमें मतलब जुडिशल कमीशन में क्या क्या तय होना है? मतलब एक इदारा है जिन्होंने तय करके बता दिया कि कोई साजिश नहीं होती। तीनों सर्विसेज चीफ्स भी थे उसमें, और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी थे, सारे वज़ीर भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है। पिछले वज़ीर आज़म की मौजूदगी में भी हुई थी, इस वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म और हुकूमत की मौजूदगी में भी हुई है। तो आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल है हमें उस तरफ जाना भी चाहिए। ज़ुबैर साहब, जिसको आप कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको एक फैक्ट नहीं, उसको एक राय गर्दान रहे हैं आपके अपने भाई, और वाकई वो इतना बड़ा इशू है कि आप कह रहे हैं 1971 से पहली बार इदारे को इतनी वजाहतें देनी पड़ रही हैं। यानी कि इशू तो है, अवाम कंसर्न तो है, इदारा कंसर्न तो है। अगर कोई कंसर्न नहीं है तो वो आपकी हुकूमत है। नहीं, अगर कोई कंसर्न है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ है, और कोई भी नहीं है। अगर कोई कंसर्न तो होता, इदारा क्या तो बार बार इमरान खान को अपील करने के लिए वजाहतें दे रहा है? मुझे आप बता दें और कौन डिसएग्री कर रहे हैं?
मुझे आप बता देना, क्या वो 10 जो जमातें हैं कोलिशन में वो क्या डिमांड कर रही हैं? क्या कोई मीडिया वाले डिमांड कर रहे हैं? क्या इमरान खान इतनी गैर मामूली अहमियत के हामिल मकबूल लीडर हैं, जिसको एक इदारा जो खुद अवाम की मकबूलियत के बेसिस के ऊपर चलता है, वो बार बार दलील दे रहा है और कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इस तरह से इंटरफेरेंस एक फ़ौज के मामलात में किसी ने पहले की भी नहीं थी कि जी इतनी वजाहतों की ज़रूरत पड़े। जब अपने मुल्क की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी थोड़े अरसे पहले तक हुकूमत में थी, वो डायरेक्टली एक्यूज़ कर रही है एक इदारे को और उसको कह रही है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसका क्या इलाज है? देखिए ना, आज अगर पहले वो सुप्रीम कोर्ट को कह चुके हैं कि जी उन्होंने उस सारे प्रोसेस में हिस्सेदार थी, वो इंस्टीट्यूशन को कह चुके हैं, इदारे को कह चुके हैं कि वो हिस्सेदार थी इस साजिश में, तो फिर वो किसकी बात मानेंगे? खुद कहते हैं कि जी रात को 12 बजे कोर्ट खुले थे, तो किसको ब्लेम कर रहे थे? तो वो साजिश का हिस्सा जब जिसको कह रहे हैं तो और कौन आके उनको सेटिस्फाई करेगा? CIA को बुलाएं, किसको बुलाएं? FBI को बुलाएं कि जो इमरान खान को सेटिस्फाई कर सके कि देखें, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक, अगर वो कहते हैं कि जी इंटरफेरेंस थी, अब इसमें जोड़ने की बात ये इमरान खान को किसी की डिज़ायर हो सकती है अमेरिका में कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म ना हो, किसी की डिज़ायर हो सकती है, तो उसमें क्या ऑपोजिशन, उस वक़्त की ऑपोजिशन या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी या JUIF, उसने कोई रोल प्ले किया है? उसका कोई एविडेंस है? थोड़ा सा भी एविडेंस कोई है कि जी हम शामिल थे उस सारे प्रोसेस में?